लाहौर के एक बड़े कारोबारी एम्पायर के सरबराह गुलजार भार्गो को एक प्रासरार हादसे में कत्ल कर दिया जाता है। शहर में खबर फैलती है कि यह महज एक हादसा है, मगर कुछ लोग जानते हैं कि यह साजिश है। गुलजार का बेटा मुमताज भार्गो भी एक हफ्ते बाद इसी तरह के हादसे में मारा जाता है। खानदान और कंपनी दोनों में कहराम मच जाता है। गुलजार की दूसरी बीवी अमीरा भार्गो तन्हाई और खौफ के साए में आ जाती है। उसे शक है कि खानदान के करीबी लोग ही इस कत्ल के पीछे हैं। वो अपने देवर मुनव्वर भाई को बुलाती है और कहती है, अब ये सब कुछ बचाने का एक ही रास्ता है, आसिफ को वापस लाना होगा। आसिफ भार्गो गुलजार का छोटा बेटा बरसों से कराची में आम जिंदगी गुजार रहा है। वो एक सादा सा मगर ज़हीन शख्स है जिसने अपनी पहचान छुपा रखी है। मुनव्वर भाई आसिफ को ढूंढ कर लाते हैं। आसिफ वालिद और भाई के कत्ल की खबर सुनकर लरस जाता है। वो खामोशी से लाहौर आने का फैसला करता है। अमीरा आसिफ को कहती है, बेटे तब तुम ही हमारे खानदान का सहारा हो, लेकिन अपनी शनाख्त जाहिर मत करना। आसिफ लाहौर की कंपनी भार्गो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक आम मुलाजिम बिलाल साबिर के नाम से दाखिल होता है। कंपनी में दो बड़े डायरेक्टर सलीम शौकत और वासिफ मिर्जा इक्तदार के दावेदार हैं। दोनों बज़ाहिर वफादार लेकिन अंदर से खतरनाक साजिश कर रहे हैं। आसिफ खामोशी से उनके करीब होता है। वो देखता है कि कंपनी के फैसले गलत सिमत में जा रहे हैं। आसिफ की मुलाकात एक ज़हीन सेक्रेटरी सायरा से होती है जो सलीम शौकत के साथ काम करती है, लेकिन दरअसल वो भी डरी हुई है। आसिफ को कई बार शक होता है कि इन सब के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है जो नजर नहीं आ रहा। कंपनी के बाहर से आसिफ पर एक हमला होता है। वो बड़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन हमला आवर के होंठों से एक नाम निकलता है, सैफ। सैफुर रहमान दरअसल गुलजार के पुराने कारोबारी दुश्मन दाऊद बंधो का बेटा है। दाऊद के साथ बरसों पहले गुलजार का झगड़ा हुआ था। आसिफ को एहसास होता है कि गुलजार और मुमताज की मौत के पीछे सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी दुश्मन भी है। अब कहानी में दाखिल होता है पुलिस ऑफिसर रूमी, जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रूमी एक ज़हीन नडर मगर उसूलों पर सख्त अफसर है। रूमी आसिफ से मिलता है और कहता है, तुम मुझे आम मुलाजिम नहीं लगते, तुम्हारे अंदर कोई और कहानी छुपी है। आसिफ झूठ बोलकर कहता है कि वो सिर्फ कंपनी का एक अदना वर्कर है, मगर रूमी के शक और बढ़ जाते हैं। रूमी को कंपनी के माली रिकॉर्ड में बहुत सी मशकूक ट्रांजैक्शंस मिलती हैं जो सलीम और वासिफ की तरफ इशारा करती हैं। रूमी और आसिफ की राहें बार बार टकराती हैं। कभी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, कभी गैर इरादी तौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं। सलीम शौकत एक खुफिया मीटिंग में वासिफ मिर्जा से कहता है, गुलजार को हटाना आसान था, लेकिन अब ये आसिफ हमारे लिए मसला बन गया है। रूमी छुपकर ये सब सुनता है, मगर इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए उसे मजीद सबूत चाहिए।
इसी दौरान आसिफ को एक फाइल मिलती है जिसमें गुलजार और मुमताज के कत्ल का इशारा मिलता है। फाइल में लिखा है ऑपरेशन सैफ। आसिफ को एहसास होता है कि सैफुर रहमान सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ और राज है। रूमी आसिफ को एक छापे पर साथ ले जाता है। वहां वो सैफुर रहमान के ठिकाने पर पहुंचते हैं। एक खौफनाक फायरिंग होती है मगर दोनों जिंदा बच जाते हैं। सैफुर रहमान मौका से फरार हो जाता है। रूमी आसिफ से सख्ती से पूछता है, सच बताओ तुम कौन हो? आसिफ खामोशी तोड़ता है और कहता है, मैं गुलजार भार्गो का बेटा हूं, आसिफ भार्गो। मैं अपने बाप के कातलों को ढूंढने आया हूं। रूमी और आसिफ मिलकर सैफुर रहमान को गिरफ्तार कर लेते हैं। तफ्तीश में पता चलता है कि असल दिमाग सलीम शौकत और वासिफ मिर्जा थे, जिन्होंने सैफ को पैसों के लालच में साथ मिलाकर गुलजार और मुमताज को कत्ल कराया। अदालत में रूमी गवाही देता है। आसिफ अपनी पहचान सबके सामने जाहिर करता है और अमीरा भार्गो अपने बेटे को गले लगाकर कहती है, अब हमारा खानदान महफूज है। अदालत में फैसला सुनाया जाता है। सलीम शौकत, वासिफ मिर्जा और सैफुर रहमान को उम्र कैद की सजा हो जाती है। मीडिया में शोर मच जाता है कि इंसाफ हो गया है। आसिफ सुकून का सांस लेता है और कराची वापस लौट जाता है ताकि एक आम जिंदगी गुजार सके। रूमी भी केस बंद करके मुतमईन दिखाई देता है, मगर उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा कांटा रहता है, जैसे कि कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। चंद हफ्ते बाद रूमी लाहौर में गुलजार भार्गो के पुराने घर के करीब से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नजर अंदर जाती है तो वो ठिठक कर रुक जाता है। वो अंदर दाखिल होता है और देखता है कि अमीरा भार्गो नयायत शानो शौकत से पूरे घर पर हुक्मरानी कर रही है। गुलजार की तस्वीरें दीवारों से गायब हैं। ड्राइंग रूम और पूरा नक्शा बदल चुका है और फजा में खुशी और ऐशो इशरत की झलक है, जैसे यहां कभी कोई सानेहा हुआ ही ना हो। रूमी के चेहरे पर तशवीश उभर आती है। वो दिल ही दिल में सोचता है, क्या वाकई इंसाफ हो गया या असल खेलने वाली तो वही थी जिसने सबको मेहरा बनाया। कैमरा एक फ्लैशबैक ट्रांजिशन के साथ माजी में जाता है। वो औरत एक बड़े ड्राइंग रूम में बैठी है, सामने शीशे के कप में चाय और महंगे जेवरात की चमक। वो अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर कहती है, इस गुलजार ने मेरी इज्जत कभी नहीं की, मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, मुझे कारोबार के मामलात से दूर रखा। अब वक्त है कि इन सबको खत्म किया जाए। इसी लम्हे वो अपने एक भांजे को हुक्म देती है कि गुलजार के बड़े बेटे को धीरे धीरे दुश्मनों के कान में जहर घोलकर लड़ाई पर उकसाए। कैमरा इसके चेहरे के क्लोजअप पर आता है, जहां एक शैतानी मुस्कुराहट इसकी असल नीयत को जाहिर करती है। दूसरा फ्लैशबैक कराची के एक पुराने मकान में। वो औरत अपने बेटे को फोन पर कह रही है, बेटा वक्त आ गया है, अब तुम्हें वापस आना होगा। गुलजार के ये दुश्मन तुम्हारा काम आसान कर देंगे। तुम सिर्फ पुलिस को सही वक्त पर खबर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसके बाद वो एक खुफिया मीटिंग में अपने रिश्तेदारों के साथ प्लान मुकम्मल करती है। गुलजार को मारने के लिए दुश्मनों को उकसाया जाए, उसके बेटे को रास्ते से हटाया जाए ताकि विरासत साफ मिले, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो पुलिस के हाथों इन्हीं दुश्मनों को सजा दिलवाए। कैमरा आखिर में फ्लैशबैक से वापस हाल में आता है। रूमी खिड़की से बाहर उस औरत को देखता है जो हंसते हंसते सब कुछ कंट्रोल कर रही है।